गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में काले घोड़े की कहानी पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी रीडर की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 88 पर आ जाइए। पाठ 13 काले घोड़े की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक अन्ना सेवेल हैं। तो बच्चों चलिए काले घोड़े की कहानी पाठ पढ़ते हैं। आज मुझे अपने जीवन की बीती हुई घटनाएं चलचित्र की तरह आंखों के सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले मुझे वह सुंदर चरागाह याद आता है जिसमें मुझे दूसरे बछड़ों के साथ रहने और सीखने का अवसर मिला। उनमें कुछ तो बहुत बड़े थे जो दुलत्तियाँ मारकर मुझे तंग भी करते थे। मैं इससे परेशान और दुखी हो जाता, पर माँ शाम को वापस आती तो उसकी ममता मुझे सब कुछ भुला देती। तो बच्चों, ये कहानी कौन बता रहा है? ये कहानी घोड़ा बता रहा है। क्या बता रहा है कि उसे अपने जीवन की वह सारी घटनाएं किसकी तरह, चलचित्र की तरह आंखों के सामने दिखाई दे रही है। किसे? काले घोड़े को। सबसे पहले काले घोड़े को वह सुंदर चरागाह याद आता है जिसमें उसे किसके साथ रहने का मौका मिला, जिसमें उसे दूसरे बछड़ों के साथ रहने और सीखने का अवसर मिला। उनमें से कुछ तो बहुत बड़े थे जो क्या करते थे, दो लाते मारकर उसे तंग भी करते थे। इससे जो काला घोड़ा क्या हो जाता था, परेशान हो जाता था और दुखी हो जाता था। लेकिन शाम को जब माँ वापस आती तो उसकी ममता, उसका प्यार, सब कुछ उसे भुला देता। माँ मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाती थी। वह बताती थी कि हम बड़े घराने के हैं और हमारे बाप दादा ने दौड़ में ढेरों इनाम जीते हैं और अब मुझे भी वैसा ही बनकर अपने कुल का नाम रोशन करना होगा। घोड़ा क्या कहता है? काला घोड़ा कहता है कि उसकी माँ बहुत ही अच्छी बातें काले घोड़े को सिखाती थी और वह बताती थी कि हम बड़े घराने के हैं और हमारे बाप दादा कैसे थे। जो काले घोड़े के बाप दादा जो थे, उन्होंने किसमें इनाम जीते थे? उन्होंने दौड़ में ढेरों इनाम जीते थे। और उसकी काले घोड़े की माँ कहती थी कि ठीक वैसा ही काले घोड़े को भी अपने कुल यानी अपने खानदान का नाम रोशन करना होगा। सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 89 पर आ जाइए। हमारा मालिक एक दयालु व अच्छा आदमी था। उसने मेरा नाम डार्की रखा था क्योंकि मेरा रंग एकदम काला था। वह मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाता और मेरी माँ को अच्छा चारा दाना देता। काले घोड़े का मालिक कैसा था? काले घोड़े का मालिक दयालु व अच्छा आदमी था। और काले घोड़े का क्या नाम रखा गया था? काले घोड़े का नाम डार्की रखा था क्योंकि काले घोड़े का रंग एकदम काला था। और काले घोड़े को कौन रोटी खिलाता था? उसका मालिक जो था, काले घोड़े का मालिक, अपने हाथों से काले घोड़े को रोटी खिलाता और काले घोड़े की माँ को अच्छा चारा दाना देता। जब मैं कुछ और बड़ा हुआ तो मेरी सुंदरता में काफ़ी निखार आया। मेरे शरीर के बाल कोमल थे, वह माथे पर एक सफ़ेद टीके जैसा निशान जो मेरी सुंदरता को और बढ़ा देता था। अब मैं 4 साल का हो गया था और खूब तेज़ी से दौड़ने और छलांगे लगाने लगा था। आसपास चलते हुए लोग कई बार मुझे देखकर ठिठक जाते और प्रशंसा के भाव से कहते, अरे वाह, कितना चुस्त और छबीला घोड़ा है। तो बच्चों, जब काला घोड़ा बड़ा हो जाता है तो काला घोड़ा अपनी सुंदरता के बारे में सुंदरता के बारे में यहाँ पर अपनी बखान करते हुए कहता है कि जब काला घोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी सुंदरता क्या हो जाती है? अधिक सुंदर हो जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। और उसके शरीर पर जो काले बाल थे वो एकदम कैसे थे? कोमल थे, नरम थे। और माथे पे काले घोड़े के क्या था? माथे पे काले घोड़े के सफ़ेद टीके जैसा निशान था जो काले घोड़े की सुंदरता को और बढ़ा देता था। अब काला घोड़ा कितने साल का हो गया था? अब काला घोड़ा 4 साल का हो गया था। अब वह खूब तेजी से दौड़ने और छलांगे लगाने लगा था। आसपास के कई लोग उसे देखकर रुक जाते थे और प्रशंसा की यानी तारीफ करते हुए कहते थे कि अरे वाह, कितना फुर्तीला यानी कितना चुस्त और छबीला यानी खूबसूरत घोड़ा है। इस प्रकार खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक बूढ़ा आदमी मुझे देखने आया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने कहा, अच्छी तरह सज जाए तो फिर यह काला घोड़ा गजब ढाएगा। तो एक दिन इसी तरह से क्या हो रहा था, खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन कौन आता है? एक दिन एक बूढ़ा आदमी किसे देखने आता है? काले घोड़े को देखने आता है। और काले घोड़े को देखकर बूढ़े के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है और काला घोड़ा कहता है कि
अच्छी तरह से ये घोड़ा सज जाए तो उसके बाद ये काला घोड़ा क्या होगा, गजब ढाएगा। एक रोज मेरे मालिक ने मुझसे कहा, प्यारे डार्की। एक दिन जो था कौन, मालिक। मालिक किससे कह रहा है, घोड़े से। क्या कह रहा है, प्यारे डार्की, अब तुम मुझसे विदा हो रहे हो। जहाँ जा रहे हो वहाँ खूब मन लगाकर काम करना और मेहनत से पीछे मत हटना। जो डार्की यानी काले घोड़े का जो मालिक है, वह काले घोड़े को क्या कह रहा है कि प्यारे डार्की, अब तुम मुझसे विदा हो रहे हो। जहाँ जा रहे हो वहाँ खूब मन लगाकर काम करना और मेहनत से। मेरे नए मालिक मिस्टर राइडर भी सौभाग्य से बहुत अच्छे थे। सौभाग्य यानी खुशकिस्मती। खुशकिस्मती से जो डार्की के नए मालिक थे वह भी बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही सरल हृदय की और दयालु थी। उन्हें मैं बहुत भा गया। एक दिन उन्होंने खुशी से चहक कर कहा, अरे सुनो, इसका नाम ब्लैक ब्यूटी कैसा रहेगा। यह नाम सुनते ही मेरा मालिक जैसे नाच उठा। हाँ हाँ, ब्लैक ब्यूटी, वाह क्या नाम है, अद्भुत। तो बच्चों, अब डार्की जो काले घोड़े का नाम था, अब बदलकर क्या रखा गया, अब काले घोड़े का नाम ब्लैक ब्यूटी रखा गया। और ब्लैक ब्यूटी नाम सुनकर मालिक जो है वह खुशी से झूम उठता है और उसे ये नाम बहुत ही पसंद आता है। मेरे मालिक के बेटे का नाम सैमसन था। मिस्टर राइडर जितने उदार थे, सैमसन उतना ही दुष्ट। एक बार सैमसन ने मुझसे इतना ज़्यादा काम लिया कि मैं बुरी तरह थक गया। मेरे पैर इधर से उधर भटक जाते। इस पर सैमसन ने मुझे सड़ासड़ चाबुक मारे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे अपनी पीठ पर से उछाल दिया। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, एक दिन जो मालिक का बेटा होता है, मालिक का बेटे का क्या नाम होता है, मालिक के बेटे का नाम सैमसन होता है। सैमसन जो होता है वो बहुत ही दुष्ट होता है और एक बार वह काले घोड़े से इतना ज़्यादा काम करवा लेता है कि काला घोड़ा बुरी तरह से थक जाता है और उसके पैर यहाँ से वहाँ भटक जाते हैं। इस पर सैमसन को क्या होता है, इस पर सैमसन क्या करता है, इस पर सैमसन घोड़े को सटासट चाबुक से मारने लगता है और काले घोड़े को इतना गुस्सा आता है कि उसने अपनी पीठ पर से सैमसन को उछाल दिया। मैंने सोचा कि मेरा बूढ़ा मालिक अब मुझे बहुत मारेगा, पर उसने उल्टा अपने बेटे को ही डांटा। कहा, तुम नहीं जानती कि जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती है। तुम्हें इन्हें मार पीट कर नहीं, प्यार से ही साथ सकते हो। तो बच्चों, जब काला घोड़ा पीठ पर से सैमसन को उछाल देता है तो काला घोड़ा सोचने लगता है कि अब उसका जो बूढ़ा मालिक है वह उसे बहुत मारेगा। पर जो मालिक होता है, मिस्टर राइडर जो होते हैं, वह उल्टा अपने बेटे को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि जानवरों को भी किसकी ज़रूरत होती है, जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती है। तुम इन्हें कैसे जीत सकते हो, तुम इन्हें मार पीट कर नहीं बल्कि प्यार से जीत सकते हो। एक दिन मुझे एक लंबी यात्रा पर अपने मालिक को लेकर जाना था। मुझे एक हल्की फुल्की कुत्ता गाड़ी में जोता गया और एक काम करने वाला लड़का जॉन भी मेरे मालिक के साथ बैठ गया। उस दिन जोर की आंधी आई थी और पानी बरसा था। चलते चलते आखिर लकड़ी का एक पुल आया। नीचे नदी बह रही थी। हमने पुल आसानी से पार कर। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, एक दिन काला घोड़ा अपने मालिक को लंबी यात्रा पर ले जाता है और काले घोड़े को किस में जोता जाता है, काले घोड़े को कुत्ता गाड़ी में यानी लगा दिया जाता है। और एक काम करने वाला जो लड़का होता है, जिसका नाम क्या होता है, काम करने वाले लड़के का नाम क्या होता है, काम करने वाले लड़के का नाम जॉन होता है। और वह भी किसके साथ बैठ जाता है, अपने मालिक के साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है। उस दिन जोर से आंधी आई होती है और पानी बरस रहा होता है। चलते चलते उन्हें क्या दिखाई देता है, चलते चलते उन्हें एक लकड़ी का पुल दिखाई देता है, जिसके नीचे क्या बह रही होती है, पुल के नीचे नदी बह रही होती है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी के जो पुल है उसे आसानी से पार कर लिया। जब तक मालिक अपना ज़रूरी काम करके लौटे तब तक तूफान और भीषण हो गया था। जब हम पुल तक पहुँचे तब तक नदी का पानी बहुत बढ़ गया था और पुल के बीच का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। मैंने पुल पर पैर रखा, लेकिन तभी मुझे लगा कि आगे कुछ खतरा है, इसलिए मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे मालिक ने हंटर से मुझे आगे चलने का इशारा किया, पर मेरे रुके हुए कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो बच्चों,
उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी के पुल को आसानी से पार कर लिया, लेकिन जब तक उनका मालिक ज़रूरी काम करके लौटता तब तक क्या होता है, तब तक तूफान होता है और भी भयानक हो जाता है। और जब तक वह सब पुल पर पहुंचते तब तक नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और पुल के बीच का हिस्सा पानी में डूब गया होता है। और पुल क्या हो जाता है, पुल पर जैसे ही काले घोड़े ने पैर रखा, उसे क्या लगता है, उसे लगता है कि आगे कुछ खतरा है, इसलिए काला घोड़ा वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जो काले घोड़े का मालिक होता है उसने हंटर से आगे चलने का किसे इशारा दिया, काले घोड़े को इशारा दिया। किसने इशारा दिया, मालिक ने किसे इशारा दिया, काले घोड़े को आगे चलने का इशारा दिया। किससे इशारा दिया, हंटर से आगे चलने का इशारा दिया। लेकिन काले घोड़े के रुके हुए कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जॉन बोला, रुकिए मालिक, ज़रूर कोई बात है। तभी दूर से टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी और किसी ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ भाई, वहीं रुक जाओ, पुल टूटा हुआ है। सुनते ही मुझे सिहरन हुई। मालिक ने मुझे लाख लाख धन्यवाद दिया। बार बार वह जान से यही बात कर रहे थे, ओह कभी कभी जानवर भी आदमी की बुद्धि को मात दे देता है। तो बच्चों, जब क्या होता है, जब मालिक काले घोड़े को आगे चलने का हंटर से इशारा देते हैं, लेकिन फिर भी काले घोड़े के कदम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। तब तक जो जॉन होता है, वह जॉन मालिक से कहता है कि रुकिए मालिक, ज़रूर कोई बात है। तभी दूर से क्या दिखाई देती है, दूर से टॉर्च की रोशनी उनको दिखाई देती है और उन पर पड़ती है किसकी रोशनी, उन पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है और किसी ने दूर से चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ भाई, वहीं रुक जाओ, क्योंकि पुल टूटा हुआ है। यह सुनते ही घोड़ा डर जाता है और मालिक ने घोड़े को लाख लाख धन्यवाद दिया, बार बार धन्यवाद कहा और बार बार वह जॉन से यही कह रहे थे कि कभी कभी जानवर भी आदमी की बुद्धि को मात देता है, हरा देता है। मैं धीरे धीरे नदी के दूसरी ओर सड़क से होते हुए धीरे धीरे मालिक को घर ले आया। हमें देखकर मालकिन दौड़ी दौड़ी आई और बोली, ओह तुम लोग ठीक ठाक आ गए, मैं तो बहुत घबरा गई थी। तो बच्चों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो घोड़ा होता है वो धीरे धीरे नदी के दूसरी ओर से सड़क से होते हुए धीरे धीरे मालिक को कहाँ पहुँचा देता है, अपने घर ले आता है। और मालकिन उन्हें देखकर दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि तुम लोग ठीक ठाक घर आ गए, मैं तो घबरा गई थी। आज इसने हमारे प्राण बचा लिए, मालिक ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। मालिक ने किसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मालिक ने काले घोड़े की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज इसने हमारे प्राण बचा लिए। उस रात मुझे बहुत अच्छा खाना दिया गया और मुझे इतना प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकता। वह पूरी रात जैसे खुशियों और सुंदर सपनों भरी रात थी, जिसे मैं चाहूँ भी तो जीवन भर भूल नहीं सकता। तो बच्चों, इस कहानी में काले घोड़े के जीवन में जो जो घटना व्यतीत हुई थी, जो जो घटना बीती हुई थी, वह सारी घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख करते हुए उसने अपने सारे जीवन के बारे में यहाँ पर बता दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती है। उन्हें मार पीट कर नहीं बल्कि प्यार से ही जीत सकते हैं। तो बच्चों, जब हम पशुओं को पालतू बना लेते हैं तो क्या होता है, जब हम पशुओं को पालतू बना लेते हैं तो आपस में हमारी और उनकी इतनी घनिष्ठता, इतनी मित्रता हो जाती है कि एक दूसरे के बिना रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि पशु जो होते हैं सदा से हमारे सहायक होते हैं। वह हमारी हर प्रकार से हमारी किसी न किसी तरह से सहायता करने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने काले घोड़े की कहानी पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।